गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 चतुर्मक्खी। देखिए ऊपर एक एक्टिविटी दी है, निम्न में से बड़े और छोटे जीव जंतुओं के नाम छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। देखिए हाथी, गेंडा, चींटी, मक्खी, शेर, तितली, है ना। एक साइड लिखा है बड़े, एक साइड लिखा है छोटे। तो बड़े कौन कौन से? देखिए हाथी, शेर, गेंडा, है ना, और इधर चींटी, मक्खी, तितली। ठीक है, अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। एक हाथी था, वह बहुत दुष्ट था। वह जंगल में सभी जानवरों को सताता था। सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर सभा बुलाई। भालू बोला, हाथी सभी को बहुत परेशान करता है, उसे सबक सिखाना होगा। खरगोश बोला, हाथी बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं, है ना। ये देखिए इसमें क्या है, इस कहानी में एक हाथी था, है ना। इस जंगल में जो जानवर थे वो बहुत परेशान थे उससे, है ना। सभी ने क्या करा, एक सभा बुलाई और उसमें भालू क्या बोला कि हम हाथी तो उसको कैसे, वो बहुत हमको परेशान करता है, कैसे सबक सिखाएंगे। तो खरगोश बोला, वो तो बहुत बड़ा और शक्तिशाली है ना, हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं, है ना। ये सब हाथी सब सारे जानवर आपस में बात कर रहे थे, है ना। उसके बाद देखिए दूसरे जानवरों ने सभी खरगोश की हाँ में हाँ मिलाई। तभी शांत बैठी एक मक्खी बोली, आप सब परेशान न हो, मैं दुष्ट हाथी को सबक सिखाऊंगी, है ना। फिर जो जानवर थे उसमें जो मक्खी थी वो बहुत शांत बैठी थी। वो क्या बोली कि आप सब परेशान मत होइए, मैं उसको सबक सिखाऊंगी। मक्खी की बात सुनकर सभी जानवर हंसने लगे और बोले, भला छोटी सी मक्खी हाथी को क्या सबक सिखाएगी। मक्खी जोश के साथ बोली, यदि मैंने हाथी को सबक नहीं सिखाया तो मैं यह जंगल छोड़कर चली जाऊंगी, है ना। तो सब उस मक्खी की बात सुनकर सब हंसने लग गए जानवर। तो बोले, छोटी सी मक्खी कैसे इसको सबक सिखाएगी इतने बड़े हाथी को, है ना। तो उसने चींटी ने क्या बोला, सॉरी मक्खी ने क्या बोला कि अगर ऐसा मैं नहीं कर पाई तो मैं जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। अगले दिन हाथी जब नदी के किनारे आराम कर रहा था तब मक्खी उसके कान के पास आई और भिन भिन करने लगी। मक्खी को भगाने के लिए हाथी ने अपने कानों को जोर जोर से हिलाया। कान हिलाने पर मक्खी दूर उड़ गई, पर कुछ समय बाद फिर मक्खी भिन भिन करने लगी। अवसर पाकर मक्खी के कान हाथी के कान में घुस गई और भिन भिन करने लगी। मक्खी की भिन भिन सुनकर हाथी परेशान हो गया, वह अपने कानों को जोर जोर से हिलाने लगा। फिर उस मक्खी ने क्या करा, दूसरे दिन कि जो हाथी था वो नदी किनारे आराम कर रहा था, उसके कानों के पास वो भिन भिन करने लगी और उसके फिर वो कान हिला के वो मक्खी दूर हो गई। फिर वापस वो उसके कान में अवसर पाकर वो उसके कान में घुस गई, लेकिन मक्खी उसके कान से बाहर नहीं निकली। मक्खी बोली, हाथी दादा मज़ा आया। हाथी गिड़गिड़ाते हुए बोला, मक्खी रानी माफ़ कर दो, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। मक्खी को दया आ गई, वह हाथी के कान से बाहर निकल आई और बोली, हाथी दादा कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हाथी ने पुनः मक्खी से किसी को न सताने का वायदा किया और वहाँ से चला गया। अगले दिन मक्खी ने यह समाचार सभी जानवरों को सुनाया। जंगल के सभी जानवर बहुत प्रसन्न हुए और मक्खी की प्रशंसा करने लगे, है ना। फिर मक्खी क्या करा, उसके कान में घुस गई थी, फिर बाहर भी नहीं निकल रही, बहुत देर तक निकली नहीं। फिर वो उसने हाथी से बोला कि अब तुम्हें मज़ा आया कि कैसे दूसरों को परेशान करते तो कैसे तकलीफ़ होती है ना। तो फिर हाथी क्या हुआ, वो गिड़गिड़ाने लगा, बोले नहीं अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, है ना। फिर हाथी को, जो मक्खी थी उसके हाथी के ऊपर उसको दया आ गई और फिर वो उसके कान में से बाहर निकल के आ गई और उसको बोला किसी को आप परेशान मत करना, उससे वादा, है ना। फिर जो हाथी था उसने भी उसको मक्खी से वादा किया कि अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। और जो मक्खी थी उसने सभी जानवरों को ये समाचार सुनाया और बोला सभी जानवरों से कि वो तो अब चला गया है हाथी, है ना। और सब बहुत प्रसन्न हुए और सब मक्खी की प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है।